हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे और खुदावंद के फजल से मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी आपके लिए लेके आई हूँ। ये कैरेमल खीर है, बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो आप प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। खीर बनाने के लिए मैंने ये आधा कप चावल लिए थे और इनको मैंने 2 से 3 घंटे पहले भिगो के रखा है। ये देखें ये कितने सॉफ्ट हो गए हैं। अब इनको मैं पल्स मोड पे थोड़ा सा ग्राइंड कर लूँगी। ये देखें मैंने ये ग्राइंड करके और इसमें डाल दिया है। मैंने ज़्यादा ग्राइंड नहीं किया, ये देखें अभी। और मैंने इसमें डाला है पानी। पानी में हम चावलों को थोड़ा सा पका लेंगे। इसको चम्मच चलाते हुए पकाना है, नहीं तो इसमें लम्स बन जाएंगे। ये देखें चावल गल गए हैं और ये देखें पानी भी बिल्कुल हमारा खुश्क हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे दूध। तो दूध मैं इसमें टेट्रा पैक यूज़ कर रही हूँ 1 लीटर। आप अगर चाहें तो आप फ्रेश मिल्क भी यूज़ कर सकते हैं। आप फुल क्रीम जो दूध होता है फ्रेश, वो भी डाल सकते हैं। इसमें हम इसको पकाएंगे जब तक कि हमारे और चावल अच्छे से गल ना जाए और ये गाढ़ा ना हो जाए। इस खीर में हम ये 4 रस को यूज़ करेंगे। ये बिल्कुल मावे जैसा फ्लेवर देगा। और ये मैंने आधा कप दूध अलग से रखा हुआ था। तो जब तक कि हमने इसको डालना है, मैं इसको दूध में भिगो के रखती हूँ ताकि ये 6 पापे जो हैं ये सॉफ्ट हो जाएं। आपके पास अगर बड़े साइज़ के हों तो आप 4 भी ले सकते हैं। मेरे पास छोटे साइज़ के थे तो मैंने ये 6 ले लिए हैं। हमारी खीर पक रही है, हम चीनी को कैरमलाइज कर लेंगे। तो ये मैंने फ्राई पैन रखा है। हमने आधा कप चावल लिए हैं और 6 हम इसमें केक रस डालेंगे। तो मैंने 1/3 कप चीनी का लिया है, उसमें से आधी चीनी हम इसमें डालेंगे। चीनी को मैं इस तरह फैला दूंगी। देखें चीनी हमारी मेल्ट होना शुरू हो गई है। ये चीनी में देखें अच्छा सा कलर आ गया है। थोड़ा सा और मैं इसको डार्क करूंगी ताकि हमारी खीर का कलर भी अच्छा सा आ जाए। तो बस इतना ही हमें चाहिए, इससे ज़्यादा हमने इसको ब्राउन नहीं करना है, वरना चीनी कड़वी हो जाएगी तो टेस्ट ख़राब हो जाएगा। अब इसमें हम डाल देंगे पानी। तो थोड़ा सा स्टिकी होगी, फिर ये खुद ब खुद ही मेल्ट हो जाएगी। अब हम चूल्हे को बंद कर देंगे और इसको हम खीर में डाल देंगे। तो ये हमने इसमें मिक्स कर दिया। अब जो हमारी बाकी की चीनी पड़ी हुई है इसमें, वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। ये पापे भिगो के रखे थे, ये देखें बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं। अब इनको मैं ग्राइंड कर लूँगी। पापे ग्राइंड हो गए हैं। अभी मैंने 1 कटोरी भर के लिया है मिल्क। ये फुल क्रीम मिल्क है, ड्राई मिल्क। ये किसी भी स्टोर से आपको मिल जाएगा। ये आपको मावा भी डालने की ज़रूरत नहीं है, ये मावे का फ्लेवर देगा। बहुत ही मज़ेदार खीर इससे हो जाती है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप दूध और डाल सकते हैं उसमें, आधा किलो भी हम इसमें ऐड कर देंगे खीर में। इसको चम्मच को चलाते रहेंगे, इससे हमारी खीर जो है वो गाढ़ी भी हो जाएगी। अगर आपने पहले कभी ऐसे नहीं बनाई तो इस बार आप मेरे कहने पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपने एक बार बना ली तो बार बार आप इसी को बनाएंगे और लजीजा खीर जो आप रेडीमेड खीर लेके आते हैं वो भूल जाएंगे। उससे भी ज़्यादा अच्छी ये घर पे आप बना के तैयार कर सकते हैं। ये देखें ये हमारी खीर इतनी गाढ़ी हो गई है और कितना ज़बरदस्त कलर और उतना ही ज़बरदस्त टेस्ट आया है। ये देखें अभी हम इसमें ड्राई फ्रूट ऐड करेंगे। तो ये मैंने कुछ किशमिश ले ली है, इसको मैंने धो के रखा हुआ था, ये इसमें ऐड कर देंगे। और ये मैंने सारे ड्राई फ्रूट को मिक्स करके और इनको मैंने दरदरा सा कूट लिया है। इसमें बादाम है, पिस्ता है और काजू है। ये मैं इसमें आधे डाल दूँगी और कुछ मैं गार्निश के लिए रखूँगी। और ये मैंने सूखा हुआ नारियल है, इसको मैंने ग्रेट किया था, ये भी मैं इसमें आधा ऐड कर दूँगी। और सिर्फ 5 मिनट हम इसको और पकाएंगे। इतनी गाढ़ी हमें चाहिए, ये ठंडी होगी तो और गाढ़ी हो जाएगी। तो ये हमारी खीर बनके रेडी हो गई है। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लाजवाब और बहुत ही यम्मी। ये देखें अब मैंने चूल्हा बंद कर दिया है। अब इसको थोड़ा सा ठंडा करूँगी, फिर उसके बाद मैं डिश में निकालूँगी। अभी हम इसको डिश आउट करेंगे, ड्राई फ्रूट से प्रेजेंट करेंगे। तो ये देखिए मैंने खीर को ऊपर से डेकोरेशन भी कर दिया है, बहुत ही ज़बरदस्त। सर्व करने के लिए एक्चुअली ये मेरा ऑर्डर आया है, मुझे खीर का एक बाउल देना था जिसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैंने खीर की वीडियो बनाई है तो इसलिए मैं आपको इसी का बता रही हूँ।
तो ये मैंने ऑर्डर के लिए तैयार की है, बहुत ही ज़बरदस्त लाजवाब है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। खुदा हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।